पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब लगातार नया मोड़ लेते जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 12वीं रात भी हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, अमेरिका ने इस बार ईरान के खुजिस्तान, बुशहर और साथ साथ इलाम प्रांतों में कई इलाकों को, कई स्थानों को निशाना बनाया। ईरानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों पर कार्रवाई की गई है। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि उनकी सेना ने ईरान पर लगातार 12वीं रात एयर स्ट्राइक किया। अमेरिका के अनुसार इन हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार केंद्र के साथ समुद्री सैन्य क्षमता, तटीय निगरानी केंद्र और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। इसके तहत 9 व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है और एक जहाज को ईरानी बंदरगाह में आने जाने से रोका गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान क्या है वो भी समझिए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बुरी तरीके से पिट रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ईरान लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है और अब तक 17 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इधर जॉर्डन में 3 सैनिकों की मौत हुई है, जिसके बाद से अमेरिका बौखलाया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी जहाज पर हमला करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी भी दी। इधर इस संघर्ष में अब तक अमेरिकी सैनिकों के नुकसान की जानकारी भी सामने आई। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर यानी कि सेंटकॉम के अनुसार मौजूदा संघर्ष में अब तक 17 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अब तक 37 अरब डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। आप समझिए, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च। वास्तव में ये संघर्ष अब केवल 2 देशों के बीच के सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर मोर्चों पर भी तनाव बढ़ रहा है। FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CISA और अन्य अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान समर्थित साइबर हमलों को लेकर चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा है कि ईरान से जुड़े साइबर समूह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को निशाना बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकर एंसेलिया और लैला को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी अरब के दोनों जहाजों पर हमले की पुष्टि की है। अब देखिए, ब्रिटेन की UKMTO ने भी सऊदी तट के पास जहाज हमले की जानकारी दी। इधर हूती विद्रोहियों ने शिपिंग कंपनियों को सऊदी अरब के बंदरगाहों से दूर रहने की चेतावनी दे दी। दरअसल बाबल मंदीब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इन रास्तों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी और ईरान के बीच ये संघर्ष लंबा चलेगा या फिर खाड़ी क्षेत्रों में नया मोर्चा खुल सकता है। क्या इसका असर दुनिया की ऊर्जा पर भी पड़ेगा, ऊर्जा व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो है दोनों के बीच युद्ध भीषण हो चुका है। तो ईरान और अमेरिका के साथ ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी भी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही। आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।